पैसेंजर टैक्स एक्स्ट्रा लगा है, हमें टोकन टैक्स एक्स्ट्रा लगा है, परमिटों की फ़ीस एक्स्ट्रा लगी है, हमें सड़क है नहीं है, अपना टोल टैक्स जो है 10% और बढ़ा दिया है। कितना हम देंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दिनों दिन जो हमारी जड़ी बसें जो है बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। और आज पहले हमारे पास कम से कम भी 350 बस थी, जो आज मेरे पास 250 का रह गई। चाहे इसके ख़त्म करने के बजाय इसको उखाड़ने के 10% एक्स्ट्रा लगा दिया। सड़क तो बनी नहीं, टैक्स मतलब टोल टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्स्ट्रा मतलब के चार्ज करना शुरू कर दिया। टोकन टैक्स था पहले, काफ़ी उसमें थी राहत थी, 350-400 रुपया महीने का था, पर ट्रिप पर 3 महीने का था। आज 2200 रुपया अपना टोकन टैक्स लग रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर यूटी बनी, कुछ कानून बदले, कुछ कानून नए आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तबके, ट्रांसपोर्टर्स हो, ट्रेडर्स हो या अन्य कोई और तबका हो, उन पे क्या असर पड़ा? क्या उनने तरक्की की? क्या उनको फ़ायदे मिले या उनके साथ क्या हुआ? मेरे साथ आज जम्मू कठुआ पैसेंजर बस सर्विस के जनरल मैनेजर रजपाल सिंह जी है। आइए इनसे भी पूछते हैं कि क्या जो पैसेंजर बस सर्विस है, क्या वो चलाने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं, क्या उससे जुड़े, उस पेशे से जुड़े जितने भी लोग हैं, क्या उन्होंने कुछ तरक्की की? क्या उनको राहत की सांस मिली? क्या उन्होंने कुछ बदलता हुआ जम्मू कश्मीर देखा? आइए इनसे ही पूछते। डॉक्टर साहब, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मुझे बताएं, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि 2019 से अब तक 4 साल हो गए। 4 साल में आप अपने इन जो आपके पेशे की, इस पेशे के साथ जुड़े ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या अन्य कोई हो जो इस पेशे के साथ जुड़ा हुआ हो, मुझे बताएं कि कितने खुश है ये? देखिए, 4 साल हो गए हमें ड्यूटी बने हुए। इसमें पहले नंबर तो हमें कोरोना ने मार दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी गवर्नमेंट की कुछ मतलब कि इस किस्म के हम पर टैक्स थोपे गए जो हमारे ट्रांसपोर्टों पर काफ़ी भारे पड़े। जैसे टोकन टैक्स था पहले, काफ़ी उसमें थी राहत थी, 350-400 रुपया महीने का था, पर ट्रिप पर 3 महीने का था। आज 2200 रुपया अपना टोकन टैक्स लग रहा है। ऐसे ही पैसेंजर टैक्स जो था उस टाइम 900 तो 40-45 रुपये पैसेंजर टैक्स था। वो भी टैक्स जो हमारा था वो 1 महीने का टैक्स दूसरे महीने में देते थे, वो भी 10 तारीख तक हम दे सकते थे। लेकिन आज पोजीशन ये हो गई है कि पैसेंजर टैक्स देने के लिए हमें जिस टाइम हम जाते हैं परमर न्यू कराने के लिए, पहले तो वो आरटीओ ऑफिस में बोलेंगे कि पैसेंजर टैक्स की क्लियरेंस लाओ। पैसेंजर टैक्स जो है वो हमें पैसेंजर से लेकर ही देना पड़ता है। तो इसके लिए जिस टाइम ये ड्यूटी बनी है, अब जो मतलब कि गवर्नमेंट का जो मतलब कि ऑर्डर निकला है, ऑर्डर निकला नहीं, चल रहा है, ये 1 साल का एडवांस तो पैसेंजर टैक्स जो भराना पड़ता है हमें। अगर पैसेंजर टैक्स 1 साल का एडवांस नहीं भरेंगे, हमारा फिटनेस नहीं होगी, हमारा परमिट नहीं रिन्यू होगा, हमारा टोकन नहीं भरेगा। इनमें से कोई चीज़ नहीं भरेगी और उसके बाद गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट में चली जाएगी। मतलब अगर आप पैसेंजर टैक्स नहीं भरते हो तो गाड़ी के जो अन्य पेपर्स है रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, वो ब्लैक लिस्ट? बिल्कुल, वो भी सारे के सारे ब्लैक लिस्ट, गाड़ी पूरी ब्लैक लिस्ट में चले जाएगी। आपने पैसेंजर टैक्स भर दिया आपके ड्राइवर ने, मैं मान के चलता हूँ ड्राइवर ने पैसेंजर टैक्स, उसके बाद ड्राइवर बीमार हुआ या कुछ ऐसे हालात हुए, जैसे 2 साल पहले तो कोरोना आया था, गाड़ी चली ही नहीं, फिर ये आप कमिश्नर साहब से नहीं बोलते हो? सर, इसके लिए काफ़ी हमने मतलब कि जदोजहद की। जम्मू कठुआ पे चल रहे बस ड्राइवर्स जो है, मुझे बताया कि एक तो चलो टोल टैक्स वो अलग से, पैसेंजर टैक्स आपने कहा अलग से, मुझे बताया इतनी सारे टैक्स लेके इन ड्राइवर्स को क्या ये सेटिस्फाइड है उन फैसिलिटीज़ से? क्या इनको रोड पक्के अच्छे मिल रहे हैं? हाँ, देखिए, हमारी सतवारी से लेकर कठुआ तक जितनी रोड है पूरी की पूरी मतलब कि किसी जगह फ्लाईओवर बन रहा है, किसी जगह मतलब कि सड़क अच्छी बन रही है। हम कहते हैं कि सड़क अच्छी बननी चाहिए सड़क। इसके लिए हमें क्या हुआ कि एक तो सड़क पूरी की पूरी उखाड़ी गई है,
500 रुपया डेली का हमारा एक डीजल का जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, एक मतलब के एक ट्रिप का 500 रुपया डीजल का एक्स्ट्रा लग रहा है। दूसरा नंबर, ये जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स किस लिए होता है? ये टोल टैक्स होता है गाड़ी की मतलब के सड़क पर अच्छी पोजीशन में सड़क हो आपको अच्छी फैसिलिटी मिले। तो रोड तो है नहीं है। मैंने पहले भी थोड़े दिन पहले भी मैंने मतलब कि एलजी साहब से गुजारिश की थी कि जितनी देर में सड़क क्लियर ना हो इतनी देर में कम से कम टोल टैक्स उठा लिया जाए, ताकि मतलब कि थोड़ा सा जो है पैसेंजर गाड़ी को जो है, हमारी गाड़ी को जो है थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, बजाय इसके ख़त्म करने के, बजाय इसको उठाने के 10% एक्स्ट्रा लगा दिया। सड़क तो बनी नहीं, टैक्स मतलब टोल टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्स्ट्रा मतलब के चार्ज करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं नहीं समझता कि ट्रांसपोर्टरों के साथ ये इतना बड़ा बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है। मतलब आप कह रहे हो कि जब तक अब सड़क बन जाती, पक्की बन जाती, अच्छी बन जाती, टोल लगाते, लेकिन आप पैसेंजर टैक्स एक साइड से, टोल टैक्स एक साइड से, फिर उसमें एक्स्ट्रा 10%, सड़क ठीक है नहीं, ये आप कहना चाह रहे हो? यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर क्या एसआरओ कोई नया आया, अगर इतने टैक्सेस बढ़े, क्या किराया बढ़ा पिछले 2-3 साल में? जम्मू कठुआ जो है, क्या वो किराया मेरे ख्याल में 21 में बढ़ा था, उसके बाद किराया नहीं बढ़ाया। नहीं तो बढ़ाया। हम तो किराया बढ़ाने की भी नहीं कहते हैं, किराया वाले कम से कम हमें फैसिलिटी तो दी जाए। कम से कम हमें ये जो टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, पैसेंजर टैक्स एक्स्ट्रा लगा है, हमें टोकन टैक्स एक्स्ट्रा लगा है, परमिटों की फ़ीस एक्स्ट्रा लगी है, हमें सड़क है नहीं है, अपना टोल टैक्स जो है 10% और बढ़ा दिया। कितना हम देंगे? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दिनों दिन जो हमारी जड़ी बसें जो है बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। और आज पहले हमारे पास कम से कम भी 350 बस थी, जो आज मेरे पास 250 पर रह गई है। 100 कम हो गई है। ये कितने सालों में? पिछले टोटली 2 साल में 2 साल में 100 बसें कम हो गई। मुझे बताया, कमिश्नर से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर तक किस किस के पास गए और गुहार क्या लगाई, सुनी किसी ने? देखिए, ये हमारी एक जनरल बॉडी है। जनरल बॉडी की मीटिंग होती है जिस टाइम हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे सरदार अजीत सिंह जी, और उनके साथ कमेटी है पूरी, वो जाती है, उनके साथ बात होती है। 1-2 दफ़ा मेरे ख्याल में एलजी साहब से भी मेरे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की है। मैंने सुना कि अच्छे तरीके से बात की उन्होंने। लेकिन हमारे जो मसले हैं वो मतलब कि वहाँ के वहाँ ही रहे, वो नहीं सॉल्व हुए। वो सॉल्व नहीं हुए। हमारे साथ रजपाल सिंह जी है, जिनसे आपने सुना, मुझे खैर अब बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो 10% एक्स्ट्रा टोल टैक्स, पैसेंजर टैक्स एडवांस में, टोल्स नए, गाड़ियों में मेंटेनेंस सब एक्स्ट्रा, सड़कें ख़राब, 400-500 रुपये एक्स्ट्रा डीज़ल, किराया वही 21 का। और हालत ये बनी जहां मैनेजर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास 350 बसें जो जम्मू से कठुआ चला करती थी, आज 250, यानी 3 सालों में 100 बसें जो है, यानी 100 ड्राइवर जो है उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया है। यानी अपने पेशे से वो अब मुनाफा तक नहीं कमा पा रहे हैं।